हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी का चैनल। फ्रेंड्स, हम यूपी की क्लासेस कर रहे थे और यूपी में आज हम पर्यटन देखेंगे कि यूपी में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं जहां लोग घूमने जाते हैं। और फिर किसी की इच्छा हो घूमने का, तो इनमें से पर्यटन देखना कौन सा तुमको बेस्ट लगता है वहाँ घूमने जाना। और पेपर के लिहाज से भी मैंने पूरा परफेक्ट बताया है। और फ्रेंड्स, अब 2-3 क्लास बची हैं यूपी स्पेशल की। इसके बाद मैं यूपी के 20 ईयर्स क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें मैं हर टॉपिक क्वेश्चन कराऊंगा। जिस टॉपिक जो जो क्वेश्चन आया, जनसंख्या से कौन आया, जनगणना से कौन सा आया है, जिनमें तीर्थ स्थल से कितने क्वेश्चन आए, मंदिर से कितने क्वेश्चन, सब क्वेश्चन में लाइन से आपको कराता चला जाऊंगा। तो चलिए मैं आज मेरठ से बताना चालू करता हूँ कि मेरठ में कौन कौन से पर्यटन स्थल थे। बाबा औधड़ नाथ का मंदिर, इसको अगर आप चाहें तो यूट्यूब में या गूगल में सर्च करके फ़ोटो भी देखिएगा। बट फ़ोटो तो बस दिखा देता, पर बहुत सारे थे तो मैंने सोचा कि फ़ोटो कितनी दिखाता रहूँगा। आप फ़ोटो देख सकते हैं उधर से। तो बाबा औधड़ नाथ का मंदिर, ये मेरठ का फेमस है। शहीद स्मारक, स्वतंत्र संघर्ष म्यूजियम, संत जॉन चर्च और शाही पीर का मकबरा। शाही पीर का मकबरा पूछा भी गया है कई बार, और आगे भी हो सकता है कि पेपर में पूछा जाए शाही पीर का मकबरा। तो आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे, बाबा औधड़ नाथ का मंदिर, शहीद स्मारक, स्वतंत्र संघर्ष म्यूजियम, संत जॉन चर्च, ये सब आपको याद रखना है। फिर इसके बाद अगर मैं आपको कहूँ दिखाऊं तो मथुरा में चलते हैं। मथुरा में देखें, मथुरा में तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसमें एक शब्द याद रखना, बरसाना। और यूपी में बहुत बार पूछा जाता है कि यूपी की होली किस जगह फेमस है। तो अगर ऑप्शन में मथुरा भी दिया हो और बरसाना भी दिया हो तो आपको मथुरा नहीं टिक करना, बरसाना टिक, क्योंकि प्रॉपर जगह वो बरसाना है। तो आपसे पूछा जाता है ब्रज परिक्रमा, गोकुल, नंदगांव, महावत, ये सब आपको नॉर्मल सबको ही पता होता है, तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। फिर इसके बाद आगरा में बताता हूँ। आगरा में कौन कौन से तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल हैं। देखिए, ताजमहल तो सबको पता होगा बचपन से। आगरा का किला, इमादत उल दौला का मकबरा, जिसे बेबी ताज के नाम कहा जाता है, जामा मस्जिद। और फिर ये जामा मस्जिद जो शाहजहाँ ने बनवाई थी, और ताजमहल, सब शाहजहाँ ने बनवाया था। हाँ, फतेहपुर सीकरी, ये आगरा से थोड़ी दूर पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी। इसमें ये पांचों नाम बहुत ज़्यादा पूछे हैं, मैं इसलिए जूम करके दिखाई दे रहा हूँ। शेख सलीम की चिश्ती, शेख सलीम की मकबरा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा गुजरात की विजय पे बनवाया था उन्होंने, इसलिए बुलंद दरवाज़ा। जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, मरियम का महल, और मरियम इनकी पत्नी का महल, और पंचमहल। पंचमहल बौद्ध बिहार के नक्शे से लिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखना। पंचमहल, यही अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था, तो अगर आप आर ओ का पेपर देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें पंचमहल आया था। तो या ए आर ओ में, तो आप उसमें देखेंगे तो बहुत लोगों ने आगरा आग लगा दिया था। तो आपको याद रखना है प्रॉपर जगह वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है, ये नाम आपको अच्छे से याद, इनकी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आएगी। मैंने देखिए पूरी हर चीज़ ड्रॉ कर दी, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ पढ़ने का नहीं, सीधा यहीं से आप पढ़ लो बस। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर में है। देवगढ़ का पूरा तात्विक संग्रहालय, ये बहुत पूछा जाता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये बहुत बार पूछा गया। ये बुंदेलखंड है फ्रेंड, ये बुंदेलखंड है, आपको बताऊँ ये बुंदेलखंड है। फिर 84 गुंबद भी बहुत बार पूछा गया है। 84 गुंबद, ये जालौन में है। वैसे मैंने ज़िले भरने बंद कर दिए, क्योंकि इतनी बार मैं पढ़ा चुका हूँ कि आपको ज़िले याद हो गए होंगे। आपने मेरे प्रीवियस बहुत अच्छे देखे, 300 व्यूवर्स गए मेरे यूपी में, तो मुझे पक्का विश्वास जिन्होंने भी देखा वो बहुत अच्छे से याद होगा उनको। झांसी का किला, रानी महल, मेहंदी बाग, ये तीनों तीनों झांसी में है, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर महुआ में अगर देखें तो महुआ में फ्रेंड्स सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर, विजय सागर पंछी विहार, ये विजय सागर पंछी विहार हमीरपुर महोबा दोनों के बीच में स्थित है। काकरामठ मंदिर, काकरामठ मंदिर, गोखर पहाड़ी, गोखर पहाड़, गोखर नहीं गोखर, गोखर पहाड़ी, ये चारों के चारों महोबा में है, आपको याद रखना, ये पूछा भी जाता है। फिर ये बांदा है, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। ये है बांदा, ये है बांदा। बांदा में कलिंजर का मेला बहुत बार पूछा गया, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, कलिंजर का मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना है ये बांदा में लगता है। ये कलिंजर किला भी बांदा में स्थित है। जिन्होंने नहीं घूमे, अब तो बहुत अच्छा बन गया किला, अगर जो घूमना चाहे वो आके घूम भी सकता है। हाँ, बहुत अच्छा किला है। नीलकंठ मंदिर,
ये सब बांदा में स्थित है। चित्रकूट में तो क्या बताना, शायद सबको पता होगा मेरे अनुसार, फिर भी सती अनसुईया का आश्रम, भाई मैं तो गया हूँ, बहुत अच्छा है यार। महर्षि आश्री का आश्रम, स्फटिक शिला एक पत्थर है। स्फटिक शिला में आप अगर आप गए होंगे चित्रकूट में, वो मुझे लगा बहुत बड़ा पत्थर, उसमें चाहे जितना वो कभी डूबता ही नहीं है। डुबाते थक गया मैं, वो कभी डूबा ही नहीं। पता नहीं उस पत्थर में क्या है। हनुमान धारा, राम घाट, कामतगिरी का परिक्रमा, ये तो सबको लगाते होंगे ना, मैं भी लगा के आया था परिक्रमा, इसलिए बता रहा हूँ। राम घाट, हनुमान धारा, स्फटिक शिला, ये सब चित्रकूट में स्थित है। फिर इसके बाद ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है, ये इलाहाबाद है। तो संगम, कुंभ मेला, यहाँ का माघ में कुंभ मेला तो बहुत सबको पता है, इसलिए इसने यहाँ का माघ मेला पूछा था, जो मैंने मेले में पढ़ा था। अगर जिन्होंने मेला पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छा पाओ। आनंद भवन, यहाँ भी मैं गया था। स्वराज भवन, आश्रम वाट, पतालपुरी का मंदिर जो इलाहाबाद किले के अंदर स्थित हो, उसी को पतालपुरी भवन। खुसरो शाह का मकबरा, वही जो जहांगीर ने अपने पुत्र 1606 में जिसको अंधा करवा था, जिसको शाहजहां ने साउथ में युद्ध के बहाने ले जाके हत्या की थी, उसका मकबरा साउथ में पहले स्थित था, दक्षिण में। फिर उसको जहांगीर ने अपने पुत्र के प्रति वो प्रेम लगा के उसकी माँ के पास इलाहाबाद में स्थापित कराया था। और जहांगीर का जो जहांगीर का पुत्र था, मतलब वही मैंने लिख भी दिया कोष्टक में, जहांगीर का पुत्र, ठीक है। फिर इसका ये जौनपुरी है। पहले ये चित्रकूट है, चित्रकूट देख लेते हैं, ये चित्रकूट है, नहीं सॉरी वाराणसी को देख लेते हैं, ये वाराणसी है। वाराणसी में धमेक स्तूप, चौखंडी स्तूप, ये बहुत बार पूछे गए यार। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है, मूलकंठ कुटी विहार कहाँ स्थित है, 80 घाट कहाँ स्थित है, 10वां मेघ घाट कहाँ स्थित है, मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का 55 का नाम था, तो उन्हीं के नाम पर मणिकर्णिका घाट है। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो इस समय बहुत चर्चा में है, क्योंकि ये क्या हुआ था, 1667 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा के ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। तो उसी के लेके कि मस्जिद के पहले अगर मंदिर था तो उसको तोड़ा जाए, तो इसके लिए अभी बहुत बवाल चल रहा है मीडिया में। और पिछले महीने के मैगजीन में भी इसके बारे में बहुत अच्छा दिया था। जिसने ना पढ़ा हो तो पढ़ ले, तो इसको याद रखे। ये मुझे लग रहा पूछ न ले, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में काशी विश्वनाथ का मंदिर। अभी पेट का एग्जाम में क्या पता उसी में ना उठा के पूछ ले। फिर इसके बाद है ये जौनपुर है। जौनपुर में ये आटला मस्जिद, इसे इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था, और ये मिडवल हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। इब्राहिम शाह सरकी जो जौनपुर का शासक था, और जो तुगलक बनकर नसरुद्दीन महमूद शाह, उसी समय इन्होंने ये आज़ाद हुए थे। इसको इब्राहिम शाह सरकी बनाया था। ये पूछा भी गया और आगे पूछा। लाल दरवाज़ा मस्जिद, शाही पुल, यादगीर आश्रम, ये चारों ना। अटला मस्जिद तो बहुत पूछा गया, अटला मस्जिद ये, और लाल दरवाज़ा मस्जिद भी बहुत पूछी गई है। गोरखपुर, गोरखपुर में रेल म्यूजियम, गोरखनाथ का मंदिर, ये तो बहुत पूछा। गीता प्रेस व गीता वाटिका, ये बहुत पूछा गया। हाँ, गीता प्रेस पूछा गया और गीता वाटिका पूछी गई है। कुसमी विनोद वन, मैं यार इतना ढूंढा हूँ, इसको मेहनत करता हूँ, भले 1-2 दिन बाद क्लास लेता हूँ इसकी अब, पर मैं मेहनत करता हूँ यार, कि जब मेरा आपको इतना सपोर्ट, इतना प्यार मिल रहा है, तो मैं अच्छे से अच्छा अपना कंटेंट दूँ, कि मेरा पढ़ाए हुए कहीं इससे बाहर न जाए कुछ बच्चों को, इसलिए। कुसमी विनोद वन, ठीक है, ये है, ये गोरखपुर। कुशीनगर में अगर मैं आपको बताऊं, इसको याद रखना है, कुसमी विनोद वन, ये मुझे लग रहा है पूछ न ले। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध निवास स्तूप, चाइना जापानी मंदिर, मायाकुलर बुद्ध प्रतिमा और रामगढ़ स्तूप, ठीक है, ये चारों स्थित हैं। रामधर स्तूप, ये थोड़ा याद रखना यार, ये पेपर में आया, रामधर स्तूप यूपी SSS में पूछ चुका है, तो आपको याद रखना कुशीनगर में स्थित है। अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा यार, बस अब ये 2-3 क्लास है, फिर मैं कंटिन्यू हर दिन क्वेश्चन लेके आऊँगा, हर टॉपिक का आपको कराऊँगा। हाँ, सिद्धार्थनगर में अगर आप देखें, सिद्धार्थनगर में कपिल वस्तु, पीपर हवा और प्राचीन बौद्ध स्तूप, ये बहुत है सिद्धार्थनगर में।
ठीक है। फिर ये फैजाबाद, मैंने फैजाबाद की लाइन को फैजाबाद को यहाँ दिखाया, यहाँ यहाँ राम जन्मभूमि। अब तो यार इसका भगवान हमारे राम जन्मभूमि में अब राम बहुत साल बाद हमारे राम जी आ रहे हैं वहाँ पे, आपको पता ही होगा। कनक भवन ये भी पूछ चुका है। कनक भवन का अगर बस इसमें सिंपल से याद रखना है आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है। आपको पेपर में सीधा पूछता कनक भवन बताइए किस यूपी किस ज़िले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। फैजाबाद जिसका नाम बदल के अयोध्या कर दिया गया। हनुमानगढ़ी और चित्रकूट वो साथ में देगा ही देगा ऑप्शन में। स्वर्गद्वार, राम की पौड़ी, राम कथा संग्रहालय, ये 5 है। इसमें सबसे ज़्यादा आपको कनक भवन याद रखना है, ये कई बार आया है। कनक भवन कहाँ स्थित है। अगर मैं आपसे अब लखनऊ की बात करूँ, ये है लखनऊ, तो लखनऊ को मैंने ये दिखाया है बाबा, ये है लखनऊ। ये बड़ा इमामबाड़ा ये भी 5 पूछ चुका है। शाह नजफ इमामबाड़ा, शाह नजफ इमामबाड़ा। राम मनोहर लोहिया पार्क भी आ चुका है। कई बार रूमी दरवाज़ा पूछा था, कई बार रूमी दरवाज़ा भी पूछ चुका है। इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला भी पूछ चुका है। अंबेडकर पार्क भी पूछा है। जो जो कई बार आए पेपर में मैंने वही लिया है और वही बता रहा हूँ। बड़ा इमामबाड़ा, शाह नजफ इमामबाड़ा, राम मनोहर लोहिया पार्क, रूमी दरवाज़ा, इंदिरा गांधी अंतरिक्षशाला और अंबेडकर पार्क, ये कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछ ले। ये लखनऊ में स्थित है, यहाँ ये है लखनऊ, ये है लखनऊ। ठीक है। ये है श्रावस्ती, श्रावस्ती में सहेत महत, ये मैं पिछली क्लास में बताया था। और सोमनाथ का मंदिर, ये कई बार पूछा तो लिख लिया था मैंने, लिख दिया था, हाईलाइट भी कर दिया है। सहेत महत और सोमनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना श्रावस्ती में स्थित है। अब इसके बाद हम कानपुर को देखते हैं, तो ये है कानपुर, ये है कानपुर। इसमें मैंने लिखा भी है वाल्मीकि आश्रम, ये बहुत बार आया यार, मैं भी जवाब नहीं कर सकता कितनी बार आया, कितनी बार पूछा है इसको। ठीक है। ब्रह्मवर्त घाट भी पूछ चुका है, जो बिठूर में स्थित है। इसको और थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। यह ब्रह्मवर्त घाट भी पूछा था, जो बिठूर में स्थित है। इसके अलावा मैंने जगह न होने के बाद यहाँ लिखा जेके मंदिर, कई बार आया पेपर में, मैंने क्वेश्चन भी आपको कराया था जिसमें ऑप्शन में था जेके मंदिर, जो ऑप्शन में लखनऊ दिए था। तो आपको याद रखना है जेके मंदिर कहाँ स्थित है, तो कानपुर में स्थित है। ठीक है। नाना राव पार्क, IIT कानपुर, ये सब वहीं स्थित है कानपुर में। ये तो मैंने आपको नेशनल पार्क में पढ़ाया था कि दुधवा नेशनल पार्क यूपी में एकमात्र है राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ स्थित है, तो लखीमपुर खीरी में स्थित, मैंने आपको बताया था। ठीक है। अक्षत्र दिगंबर जैन मंदिर, अक्षत्र दिगंबर जैन मंदिर और कहाँ पे स्थित है, तो बरेली में। श्वेतांबर जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो बरेली में स्थित है। ये भी कई बार पूछा, तो इसको याद रखना। अक्षत्र दिगंबर जैन मंदिर और श्वेतांबर जैन मंदिर, दिगंबर और श्वेतांबर दोनों का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो अक्षत्र बरेली में स्थित है। यार इसमें मुझे सिर्फ आपको बताना था कि कौन सा कहाँ स्थित है, और आपको शायद पूरा अच्छे दिख भी रहा होगा मेरे हिसाब से, कहीं कोई कमी ना होगी। तो यार इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस को याद करें। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने वाला हूँ, उसमें मैं आपको और दिखाऊंगा, तो आपको और क्लियरिटी आएगी कि कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो न्यू हैं, जो इनको नहीं मिले। मैं यार कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं इतना खुद मेहनत करके ले आता हूँ कि इसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो बस आप इसी तरह पढ़ते रहें और यार हमारा प्लीज़ इस तरह सपोर्ट देते रहें, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें यार। इसी तरह आपका साथ चाहिए हमको। जय हिंद, थैंक यू सो मच।